नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर उच्च का राहु कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे राहु के कारक तत्व के बारे में। राहु भूत, प्रेत, पिशाच, व्याधि, व्याधि, उपाधि, रोग, बीमारी, कंकास, कलेश, जादू, टोना, जंतर मंतर, करनी, बाधा, तंत्र विद्या, जंत्र विद्या, पराविद्या, ये सभी का कारक है। राहु धोखा, विश्वासघात, छल, कपट, विश्वासघात, ये सभी का कारक राहु है। राहु अंधकार का कारक है, राक्षस का कारक है, शत्रु का कारक है। राहु मिथुन राशि के अंदर हो तो उच्च का माना जाता है। राहु मिथुन राशि के अंदर जब 15 अंश का होता है तो परम उच्च का माना जाता है। काफी विद्वानों का यह भी कहना है कि राहु वृषभ राशि और मिथुन राशि दोनों राशि के अंदर उच्च का होता है और 15 अंश का हो तो परम उच्च का होता है। आइए और गहराई से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लग्न भाव से शुरुआत करेंगे कि उच्च का राहु लग्न भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि लग्न भाव से क्या क्या देखा जाता है। लग्न भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का रूप, रंग, शारीरिक गठन, आचार, विचार, संस्कार, चारित्र, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कैसी है, ये सारी बातें लग्न भाव से देखी जाती है। अगर उच्च का राहु लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, चालाक, चतुर, होशियार, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, दिखने में सुंदर होते हैं। ऐसे व्यक्ति तर्क वितर्क करने वाले, शंका कुशंका करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बात को सच करने के लिए बिना कारण बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट करते हैं और कुछ भी करके अपनी बात को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का उच्च पदाधिकारी व्यक्तियों के साथ बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध होते हैं, यह भी देखा गया है। और ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में जब भी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा आती है तो उन्हें बहुत सांसारिक सुख और आर्थिक सुख, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, यह भी देखा गया है। राहु की यहां पर और यहां पर दृष्टि पड़ती है। राहु की वक्री 5वीं दृष्टि, राहु की वक्री 7वीं दृष्टि, राहु की वक्री 9वीं दृष्टि, इन 3 स्थानों पर पड़ती है तो इन 3 स्थानों का भी शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का 42 साल में भाग्योदय होता है, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलता है, संतान अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी होती है। अभी हम आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि दूसरे भाव से कुटुंब का सुख, धन का सुख, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, व्यक्ति की वाणी, चेहरा, बड़े मामा, ये सब देखा जाता है। अगर उच्च का राहु धन स्थान में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को जब भी राहु की महादशा आती है तो बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है, व्यापार में या कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कुटुंब के अंदर रिश्तों का सुख बहुत मिलता है, लेकिन अपने कुटुंब के जो सभ्य होते हैं उनके साथ कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें काफी बार ऐसा लगता है कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर दूसरे भाव में उच्च का राहु होता है वो लोग बोलने में बड़े माहिर होते हैं और अपनी मीठी बातों से अपना काम आसानी से करवा लेते हैं। राहु की वक्री सब दृष्टियां पड़ती है। राहु की दृष्टि कहां कहां पड़ती है तो राहु की यहां पर 9वीं दृष्टि पड़ती है, यहां पर 7वीं दृष्टि पड़ती है, यहां पर 5वीं दृष्टि पड़ती है। तो उच्च का राहु जब यहां देखता है तो वो लोग एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति 88 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और उन्हें ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र जैसे शास्त्रों में बहुत इंटरेस्ट आता है। शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को दांत की सड़न होने की संभावना ज्यादा रहती है। अभी हम लोग आएंगे तीसरे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि तीसरे भाव से मेहनत, साहस, पराक्रम ये सब देखा जाता है। छोटे भाई बहनों का सुख, छोटी मोटी मुसाफरी ये सब देखा जाता है।
जिसकी भी कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर राहु उच्च का हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास राजनीति, कूटनीति, रणनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। जिसकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव में उच्च का राहु हो, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे गजलकार, कव्वाली गाने वाले, अच्छे लेखक, न्यूज़पेपर के संपादक, टीवी के अंदर एंकर, होस्ट बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों का सुख उत्तम प्राप्त होता है, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव भी होता रहता है। ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए हमेशा छोटी मोटी मुसाफरी करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 42 साल की उम्र में होता है। क्यों? क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है, तो इनका भाग्योदय 42 साल की उम्र में होता है। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो उन्हें जीवन साथी का सुख भी अच्छा मिलता है। राहु की एक दृष्टि यहाँ पड़ने से भी बड़े भाई बहन और मित्रों का सुख उत्तम प्राप्त होता है और उन्हें कम मेहनत में धन की प्राप्ति ज्यादा होती है। अभी हम आते हैं चौथे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि चौथे भाव से माता का सुख, मकान वाहन का सुख, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का सुख सब देखा जाता है। यहाँ से व्यक्ति का हृदय, घर का माहौल, ये सब यहाँ से देखा जाता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर उच्च का राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर बड़ा घर खरीदने के योग बनते हैं और वो लोग अपने घर के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन भी करवाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बड़ी गाड़ी खरीदना, महंगी गाड़ी खरीदना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को जमीन, जायदाद, दुकान, मकान, खेती जैसी जगहों पे अगर धन इन्वेस्टमेंट करे, अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करे तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। राहु चौथे भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे लोग दिल के बड़े राजा होते हैं और बहुत सारा धन खर्च करते हैं अपने शौक के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारा धन खर्च करते हैं। राहु की वक्री दृष्टि यहाँ होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाने से धन लाभ होता है। 7वीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से मिलावट का धंधा या फिर अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से वो लोग दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। गुड़ विद्याओं में वो लोगों को रुझान होता है। ज्योतिष शास्त्र, रत्न शास्त्र, वास्तुशास्त्र सीखने को भी मन करता है। अभी हम लोग आएंगे पंचम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 5वां भाव बुद्धि, विद्या, संतान, पिछला जन्म, प्रेम, प्रेमिका, ये सबका होता है। अगर उच्च का राहु पंचम भाव में बैठा हो तो अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो तो ऐसे व्यक्तियों को टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद रडार इंजीनियर, ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। तो ये टाइप की पढ़ाई उन्हें करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को पैथोलॉजी लैब खोले तो भी उनको बहुत अच्छा फायदा होता है। एक अच्छे जासूस, रो एजेंट बन सकते हैं। सस्पेंस मूवी बनाना या सस्पेंस मूवी की किताब या सस्पेंस किताबें लिखना, ये सब कार्य से भी उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो लोग एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ प्रेम संबंध बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संतान का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के बहुत सारे मित्र होते हैं और वो अपने मित्रों से बहुत सारा अच्छा धन लाभ कमा लेते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर उच्च का राहु हो, ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान, चालाक, चतुर, होशियार, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। राहु की वक्री दृष्टि यहाँ होने की वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ होने की वजह से बहुत सारे मित्र वाले, बड़े भाई बहनों से सुख प्राप्त करने वाले। राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से 42 साल में भाग्योदय होता है। लंबी मुसाफरी के योग बनते हैं। धार्मिक होते हैं लेकिन धन खर्च नहीं करते, सिर्फ भगवान को मानते हैं। उनके पीछे धन खर्च करना हो तो बहुत उनको सोचना पड़ता है। अभी हम आएंगे 6वें भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6वां भाव ऋण, रोग, शत्रु का है, छोटे मामा का है।
अगर राहु उच्च का होकर छठवें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि राहु को तीसरे और छठवें भाव का कारक माना गया है, यहां अति विशिष्ट योग कारक फल देने वाला ग्रह माना गया है। अगर राहु उच्च का होकर छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास शाम दाम दंड भेद कूटनीति रणनीति राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति शत्रुओं को आसानी से परास्त कर पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हैकर बन सकते हैं, कंप्यूटर हैकर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो भी क्राइम डिपार्टमेंट होता है, यानी कि जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है, वो बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के अच्छे जादूगर बन सकते हैं। अलग अलग भाषा सीखने का इन्हें इच्छा होता है तो ऐसे लोग अच्छे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो सकते हैं। रिसर्च में जाए तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। राहु उच्चकाओं के छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को फॉरेन में जाने से, विदेश में जाने से भी बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर छठवें भाव के अंदर उच्च का राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग जन्म स्थान से दूर जाकर नौकरी करें तो वो लोग बहुत धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति बैंक में नौकरी करे या फिर सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज डिपार्टमेंट जैसी जगह पे नौकरी करे तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। अभी हम आएंगे सातवें भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सातवां भाव पति का होता है, पत्नी का होता है, जीवन साथी का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। अगर सप्तम भाव के अंदर राहु उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को जो जीवन साथी मिलता है वो जीवन साथी बहुत ही सुंदर, चालाक, चतुर, होशियार, बोलने में निपुण, शौकीन मिजाजी, उसे घूमने फिरने का शौक, ऐशो आरामी वाला जीवन जीना उसे बहुत अच्छा लगता है। जिसकी भी कुंडली में सातवें भाव में राहु उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति लोग अगर बिजनेस में पार्टनरशिप करें तो भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन हाँ, अगर ये उच्च के राहु के साथ अगर जो सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु जैसे ग्रह मिल गए तो फिर ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कंकास, क्लेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते हैं और बात बिगड़ जाती है और डिवोर्स हो सकता है, द्विभारा योग भी बन सकता है, भले राहु उच्च का क्यों न हो। क्योंकि राहु जब दूसरे ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो अशुभ योग निर्माण करता है। राहु अगर शुक्र के साथ यहाँ पे उच्च का होकर बैठ जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी बना देता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर अगर राहु उच्च का होकर बैठा हो तो अगर वो लोग व्यापार करना चाहें तो व्यापार में सोना चांदी का धंधा कर सकते हैं, मिलावट का धंधा कर सकते हैं, शेयर बाजार के अंदर भी अगर जाए तो उन्हें अच्छी सफलता मिलती है, दलाली का काम करें तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। राहु की वक्री पांचवी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, सातवीं दृष्टि यहाँ और वक्री नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो उन्हें भाई बहनों का सुख अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। व्यापार करें तो उन्हें व्यापार में बहुत अच्छा लाभ होता है। अभी हम आते हैं अष्टम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अष्टम भाव से गुण विद्या, आयुष्य, आकस्मिक लाभ, अचानक धन लाभ, ससुराल, ये सब देखा जाता है। मृत्यु भी यहां से देखा जाता है, आयुष्य भी यहां से देखा जाता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर उच्च का राहु होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुण शास्त्र के प्रति बहुत रुझान होता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी मिलने के प्रबल योग बनते हैं। और लेकिन ये लोगों को वो सब चीजें हासिल करने के लिए बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है या फिर कायदा कानून, कोर्ट कचहरी की मदद भी लेनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्तियों को पराविद्या का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत रुचि होती है। जैसे कि जादू, टोना, जंतर मंतर, काला जादू, ये सब क्या है ये उन्हें जानना बहुत अच्छा लगता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में उच्च का राहु बैठा हो तो उन्हें ससुराल के तरफ से आर्थिक सहायता या फिर जमीन जायदाद का लाभ होते भी देखा गया है। राहु
उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को अचानक लॉटरी लगना, अचानक उन्हें जमीन जायदाद का लाभ होना, आकस्मिक धन लाभ होना, ये देखा गया है। राहु की वक्री पांचवी दृष्टि यहाँ होने की वजह से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब का सुख अच्छा मिलता है, लेकिन घर के सभ्यों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वक्री नवम दृष्टि यहाँ होने की वजह से विदेश जाकर धन कमाने के योग बनते हैं। अभी हम आएंगे नवम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवम भाव से व्यक्ति का भाग्य, नसीब, किस्मत ये सब देखा जाता है। उसे पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा, लंबी मुसाफरी, उसके बाद पूजा पाठ, होम हवन, धर्म कर्म, यात्रा, तीर्थ यात्रा, गुरु, सदगुरु, मंदिर, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। अगर उच्च का राहु नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 42 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म में आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो उसमें थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करने में कंजूसी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लंबी मुसाफरी के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। उन्हें पिता का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। राहु की वक्री पांचवी दृष्टि होने की वजह से अत्यंत चालाक, चतुर, होशियार, दिखने में सुंदर, तेजस्वी, प्रभावशाली लोग होते हैं। राहु की सातवीं दृष्टि यहाँ होने की वजह से छोटे भाई बहनों का सुख होता है, लेकिन उनके साथ हमेशा टकराव होता है। राहु की नवम वक्री दृष्टि होने की वजह से पढ़ाई में होशियार होते हैं, लेकिन एक या दो बार रुकावटें आती है या फिर संतान सुख में थोड़ा देरी होते भी देखा गया है। अभी हम लोग आएंगे दसम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि दसम भाव कर्म क्षेत्र का होता है, प्रोफेशन का होता है, व्यापार का होता है, समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का होता है। अगर उच्च का राहु दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जस, कीर्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार के अंदर मिलावट का धंधा करे तो उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से भी बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी से लगता काम करे, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, रडार, ये सब करे तो उन्हें बहुत लाभ होता है। एस्ट्रोनॉमर, जो भी बड़े बड़े जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनकी कुंडली में भी दसम भाव में उच्च का राहु देखा गया है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे जासूस, रॉ एजेंट, जादूगर, डिटेक्टिव, क्रिमिनल लॉयर, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, ये सब बन सकते हैं। दसम भाव में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जो कम समय के अंदर अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी हम लोग आएंगे 11वें भाव के ऊपर। अगर उच्च का राहु 11वें भाव में बैठा हो तो उन्हें बड़े भाई बहनों का सुख और मित्र का सुख उत्तम प्राप्त होता है। जिसकी भी कुंडली में 11वें भाव में उच्च का राहु हो, वो लोग कम मेहनत में बहुत अच्छा धन कमाते हैं और मरने के बाद भी मान सम्मान प्राप्त करते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु 11वें भाव में हो, अगर ऐसे व्यक्ति कोई प्रोफेशन में जाए तो कम समय में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। और राहु की वक्री दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ, तो इन तीन भावों का भी शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को 42 साल के बाद ऐसे लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर नौकरी करें तो भी बहुत अच्छा धन कमाते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर अच्छे कर्म करके समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं। अभी आखिरी आता है 12वां भाव। अगर उच्च का राहु 12वें भाव में हो तो विदेश जाने से भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, मंत्र अनुष्ठान करना, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ये सब करना अच्छा लगता है, अर्थात मोक्ष की तरफ अग्रसर रहते हैं। और राहु की जहां जहां 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है, उन भावों का भी शुभ फल प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि उच्च का राहु जब अलग अलग भाव में बैठा है तो कैसा फल देता है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।